एक और मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग होने जा रही है। दूसरी ओर सपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ धुआनी, चितरंगी, मेहगांव, भांडेर, निवाड़ी और राजनगर सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसको लेकर अब तल्खी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक पार्टी कही जाती है, वो मध्य प्रदेश में अपने उन आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दी है। समाजवादी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए भी हैं, और जो सिटिंग एमएलए नहीं भी हैं वहां पर पिछले बार चुनाव में वे रनर अप रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव में किस तरह से माना नहीं जा रहा है, और जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं और इस गठबंधन को इधर विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में मान नहीं रही हैं। जी अजय राय जी। कि ऐसा है, इस संदर्भ में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वार्ता करेगा। हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो प्रकरण है, उसमें मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति सामने है उसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर आपस में लड़ेंगे। और जो सामने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस तरीके से आम जनता, आम लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहा है, परेशान लगातार जनता हो रही, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और रोज़ विधायकों को रोज़ खरीद के अपने पार्टी में शामिल कराना, उनसे इस्तीफा दिलवाना, उनको जैसे लग रहा है कि जनता की वोट का कोई मतलब नहीं है। तो हम सब लोगों को लगा कि ये घोषी का उपचुनाव हो रहा है, इसमें हम सबको समर्थन करना चाहिए और पूरी ताकत के साथ इसमें जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो जीते, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे समर्थन किया है। लेकिन अजय जी, चूँकि समाजवादी पार्टी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की ही प्रादेशिक पार्टी मानी जाती है, कही जाती है, और आपने शुरुआत तो कर दी और बड़ा दिल दिखाने की बात भी कही, तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख के समाजवादी पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन सीटों पर नहीं उतारना चाहिए जिन सीटों पर आपके एमएलए हैं, और उत्तराखंड में भी बागेश्वर सीट पर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया। जो रोशन जी कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, केवल कहने से नहीं होगा। जैसे कोई बात मैं कहूँ और मैं उसको क्रियान्वयन करूँ तो उसका मतलब होता है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जो बार बार ये बातें आ रही कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो हम लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाया, और बिना समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के बिना कहे या बिना उनसे उनका पत्र आए, हम लोगों ने समर्थन उनकी घोषणा कर दी। अब और वो निश्चित तौर से इसलिए कि भाई ये एक चीज़ें इनको मजबूती मिले, और मजबूती से यहाँ पर ये जो है गठबंधन का प्रत्याशी जीते, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, जो पहले बसपा में था, फिर भाजपा में, फिर सपा में, फिर सपा से फिर भाजपा में, तब ये जैसे लगता है कि जनता की वोट का कोई मतलब नहीं है। तो ये लगा कि नहीं, ये चीज़ें करनी चाहिए और ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। इस नाते हम लोगों ने इस पर किया है समर्थन। बिल्कुल, अगर हमने बड़ा दिल दिखाया है तो बाकी दल के जो भी इसमें इंडिया के गठबंधन में जो लोग आ रहे हैं यहाँ विधानसभा चुनाव में भी उनको, बिल्कुल मैंने कहा ना कि बड़ा उनका दिल होना चाहिए। जब बड़ा दिल होगा तभी आप एक दूसरे के साथ गले मिलकर आगे बढ़ पाएंगे, और हम सब लोग यही चाहेंगे कि बड़ा दिल दिखाएं। वहीं बीजेपी इस गठबंधन को लेकर तंज कस रही है। निश्चित रूप से ये गठबंधन जो है पहले भी हुए हैं और चल नहीं पाए, और अब भी ये गठबंधन हुआ है तो ये चल भी नहीं पाएगा। INDIA डॉट पहले ही लगा है इनमें, तो ये इनके अंदर जो गैप है, गैप भरा ही नहीं जाना है। मेरा तो सीधा मानना है, माल वही है, लिफाफा बदला है। कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक छद्म नाम धरे हैं। ये पिछले बार का जो UPA 1 और 2 था उसी के हैं। ये नई पैकिंग में पुराना माल है, और जनता सबको जानती है। कोई नया नेता जुड़ा तो बताओ भैया, आप भी जानते हैं। हालांकि पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 लोकसभा के लिए, अभी होने वाले विधानसभा के लिए नहीं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते आगे बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में सपा ने 6 सीट्स पर कैंडिडेट उतारे हैं, जो कहीं न कहीं जहां पर कांग्रेस मजबूत है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता सुनील सहजन मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका इस तक पर। मध्य प्रदेश में आपने 6 सीट्स पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, जहां पर 3 सीट्स ऐसी हैं जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे, 2 में रनर अप रहे थे। तो एक तरफ आप लोग बैठकें कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने ही कैंडिडेट उतार रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये लक्षण है दरार के। नहीं, दरार के लक्षण नहीं है। जो इंडिया परिवार है, जो अलायंस है, वो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाया जाए, इसके लिए है। बाकी राजनीतिक दल हैं, हम लोग पिछली बार मध्य प्रदेश भी लड़े, छत्तीसगढ़ भी लड़े, राजस्थान भी चुनाव लड़े। मध्य प्रदेश में
कई सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़े, एक विधानसभा भी जीते। तो स्वाभाविक है कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। घोसी का भी विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस चाहती वहां पर अपना कैंडिडेट उतारती। अजय राय ने यहाँ कहा कि भाई हम बड़ा दिल रखते हुए वहां पर चुनाव अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, तो कांग्रेस ने सपा को फ्री हैंड दिया है, तो वहां पर कांग्रेस भी ये कह सकती थी कि भाई ये भी विधानसभा का चुनाव है, अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन जब कांग्रेस ने नामांकन नहीं किया उसके बाद समाजवादी पार्टी ने सभी दलों से, जो दल चुनाव में नहीं गए, उनसे मदद की अपील की। और हम धन्यवाद देते हैं उन दलों को, कांग्रेस को, जिन्होंने इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी का साथ दिया। बीजेपी को क्या जवाब देंगे? जो बीजेपी कह रही है कि भाई इस मध्य प्रदेश में जिस तरह से कैंडिडेट उतारे हैं। नहीं, बीजेपी जानती है ये जो इंडिया गठबंधन बना है यही इंडिया को आगे ले जाएगा, यही देश को बचाएगा, यही देश के संविधान को बचाएगा, यही देश के लोकतंत्र को बचाएगा, यही महंगाई कम करेगा, यही रोजगार के इंतजाम करेगा, यही बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा करेगा, और यही बॉर्डर पर सेना की और ताकत बढ़ाएगा। यूपी सरकार में पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने बयान दिया है आज तक से बात करते हुए, कहा है कि योगी सरकार किसानों के लिए काम करती है और सपा सरकार कसाईयों के लिए काम करती है। देखिए, बीजेपी सरकार के मंत्री पता नहीं किस नशे में रहते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। ये बताइए, इस देश में 800 किसान की मौत हो गई किसान आंदोलन में, सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? और इसी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में किसानों पर थार किसने चढ़ाई? वो उनका जिसने चढ़ाई उनके पिता आज मंत्री हैं कि नहीं मोदी जी की सरकार में? तो बीजेपी केवल बातों से राष्ट्रवादी है, बीजेपी बातों से केवल ईमानदार है, बीजेपी केवल बातों से सत्यवादी है। सबसे बड़े झूठे ये, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये, और सबसे ज्यादा ये कसाई की बात कर रहे हैं। ये तो नौजवानों के लिए भी कसाई हैं, ये तो बेरोजगारों के लिए भी कसाई हैं, ये तो बहन बेटियों के लिए भी कसाई हैं, ये तो समाज के हर तबके के लिए कसाई हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तुम्हारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन, बड़ा जवाब दिया है बीजेपी को, कहा है कि अगर सपा को कसाई से मिला रहे हैं तो ये बीजेपी वाले यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए कसाई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस और सपा एक मत हो पाएंगे। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।